6.4 का जो 2 क्वेश्चन रह गए थे ना 5 और 6, वो कंप्लीट कर लेते हैं। और मैंने सारे कर चुके हैं इससे पहले, तो पिछला वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ये जो 2 क्वेश्चन बच गए ना, ये कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बच गया था। तो 5 में लिखा है एक्सप्लेन वाई, ये वही एक्सरसाइज 3.4 है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल क्लास 8। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है 5। एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलते हैं? अच्छा, कॉन्वेक्स कॉनकेव का हमने डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं। तो उसमें हमने ये लिखा था ना कि जो कॉन्वेक्स होता है उसके सारे एंगल जो होते हैं लेस देन 180 होते हैं। कॉनकेव में एटलीस्ट वन एंगल जो होता है मोर देन 180 होता है। जैसे कि एक तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ा था, जैसे कि मान लो कोई ऐसा फिगर है, सपोज करो ये, इसमें देखो ये 180 से लेस है, ये भी 180 से लेस है, ये भी 180 से लेस है, ये भी 180 से लेस है। ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। और कॉनकेव में, कॉनकेव पॉलीगन को हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कि मान लो ये कोई फिगर हमने बना दिया, ये देखो ये तो है 180 से लेस, ये भी 180 से लेस है, ये भी 180 से लेस है, ये भी 180 से लेस है, लेकिन ये 180 से बड़ा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कॉनकेव। ये हमने कॉनकेव पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन हमने पहले डेफिनेशन कर चुके हैं। एक तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ा था। अब इसमें कह रहा है कि रेक्टेंगल क्यों है कॉन्वेक्स। तो देखो रेक्टेंगल तो ऐसे बनाते हो, ये होता है ना रेक्टेंगल, तो वही चीज लग जाएगा। इसमें भी देखो सारे एंगल 180 से छोटा है, तो हम इसके हिसाब से भी बोलेंगे कि ये कॉन्वेक्स है। दूसरा एक ये भी होता है कि इसके जो डायगोनल होते हैं ना कॉन्वेक्स के, वो सब अंदर ही लाई करते हैं। देखो दोनों डायगोनल इस रेक्टेंगल के अंदर ही लाई कर रहे हैं, इसलिए कॉन्वेक्स है। तो ये भी लिख सकते हो, चाहे वो लिखो एंगल के हिसाब से या इसके हिसाब से, दोनों सेम चीज है। बोथ ऑफ इट्स डायगोनल लाई इन इट्स इंटीरियर, ये भी इसका रीजन हो सकता है। तो दोनों तरीके से बता दिया। अब जैसे मान लो एक कॉनकेव फिगर बना लेता हूँ, ये बन गया कॉनकेव, ठीक है ना। अब इसमें ये देखो ये कहाँ पे लाई कर गया, ये वाले डायगोनल बाहर लाई कर गया, ये आउटसाइड लाई कर गया ना, तो ये कॉनकेव हो गया। इसके दोनों डायगोनल जो है दोनों डायगोनल अंदर ही लाई कर रहा है, ये कॉन्वेक्स हो गया। मतलब जिसके सारे डायगोनल जो है वो अंदर लाई करेगा कॉन्वेक्स, और जिसके डायगोनल बाहर लाई कर गया वो हो गया कॉनकेव। तो इसके हिसाब से भी लिख सकते हो। दूसरे के एंगल के हिसाब से बताए थे, जिसका सारे एंगल 180 से लेस होता है वो कॉन्वेक्स, जिसका एटलीस्ट वन एंगल मोर देन 180 होता है वो कॉनकेव। तो उसके हिसाब से भी ये कॉन्वेक्स है। तो दोनों हिसाब से जो इजी लगे वो आप कर सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या लिखा है, ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये बनाना है एक राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे फिगर ये हो गया, ये मैं रब कर देता हूँ यहाँ। अब देखो कह रहा है ABC इज राइट ट्राइंगल बना लो, तो हमने ये बना दिया ABC ऐसे। इसका नाम दे देता हूँ, ये बना हुआ है इसमें ABC, ये है। उसके बाद लिखा है O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। ये है ना राइट एंगल, इसका अपोजिट साइड AC है, इसका मिड पॉइंट O है। ये भी हो गया। एक्सप्लेन वाई O इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ABC। हमें ये बताना है कि O का डिस्टेंस A से, B से और C से इक्वल है। बेसिकली हमें ये प्रूफ करना होगा कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, ये कैसे है। इसमें देखो एनसीईआरटी में लिखा है ना, डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। मतलब कह रहे हैं एक ऐसे फिगर बना लो, हम BC के एक पैरेलल लाइन हम यहाँ बना लेंगे और AB के पैरेलल लाइन यहाँ बना लेंगे। ये इसका नाम दे देता हूँ D। ये बन गया ना फिगर। तो ये जो बना, हमने क्या बनाया कि ड्रॉ, हमने ये बना दिया ना AD पैरेलल टू BC, ये बना दिया, और CD पैरेलल टू D, ऐसे बना दिया। तो ये जो हमारे पास फिगर बन गया ना ABCD, ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। यहाँ लिख देंगे ABCD इज ए रेक्टेंगल। क्यों बना रेक्टेंगल? क्योंकि इसके अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, और ईच एंगल 90 भी है। देखो ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90 है। तो हम क्या लिख देंगे, बिकॉज अपोजिट
sides are equal and parallel और each angle इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये बन गया हमारे पास रेक्टेंगल। अब इसका क्या करो, ये भी डायगोनल हम बना लेंगे ऐसे। रेक्टेंगल में डायगोनल तो होता है इक्वल, यानी हम लिख देंगे ना AC इक्वल्स टू BD, ये तो होगा बिकॉज इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल। अब इसको हम क्या लिख देंगे, हाफ AC इज इक्वल टू हाफ BD लिख सकते हैं। हाफ जैसे AC यदि BD की इक्वल है तो उसका आधा आधा भी तो इक्वल ही होगा, तो हाफ AC इक्वल टू हाफ BD। AC का हाफ करोगे तो हम क्या लिख देंगे, OA, एंड BD का हाफ करोगे तो हम क्या लिख देंगे, OB। OA इक्वल्स टू OB बिकॉज इन ए रेक्टेंगल डायगोनल बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब OA इक्वल टू OC होता है, OB इक्वल्स टू OD होता है। रेक्टेंगल में हमने पढ़ा था ना प्रॉपर्टीज कि रेक्टेंगल में डायगोनल बाइसेक्ट करता है। तो ये क्या आया, OA इक्वल्स टू OB आ गया। OA हमारे पास पहले से ही OC के इक्वल है, OA इक्वल टू OC, ये हमारे पास गिवन ही है। तो देखो OA OB की इक्वल है, OA OC की इक्वल है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं ना OA इक्वल्स टू OB इक्वल टू OC, यही हमें दिखाना था। तो हमने क्या किया, पहले BC के पैरेलल लाइन AD बना दिया, AB के पैरेलल लाइन CD बना दिया। ABCD हमारे पास रेक्टेंगल आ गया बिकॉज अपोजिट्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल इक्वल होता है, मतलब AC इक्वल्स टू BD होता है। तो हमने लिख दिया ना AC इक्वल्स टू BD, तो हाफ AC ये भी हाफ BD की इक्वल होगा। AC का हाफ हमने किया तो OA आ गया, BD का हाफ किया तो OB आ गया। अब OA इक्वल टू OB हमारे पास आ गया। अब OA OC की इक्वल पहले से ही दिया हुआ है क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं और इसमें लिखा भी है कि O जो है AC का मिड पॉइंट है, तो OA इक्वल टू OC भी हो गया। तो दोनों OA यदि OB की इक्वल है, OA यदि OC की इक्वल है, तो हम ये बोल सकते हैं ना OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, यही हमें प्रूफ करना था। तो जब OA इज इक्वल टू OB इक्वल टू OC हो गया, इसका मतलब O का डिस्टेंस A से भी, B से भी और C से भी इक्वल है। तो ये ऐसे हमें प्रूफ करना था। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।